नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लोहारू से, भिवानी जिले के लोहारू से शुरुआत हो चुकी है। लोहारू से विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ हैं। ये बात करते हैं। जनाब, तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है, किस तरीके की रही? किसान आंदोलन लगातार चल रहा था, विरोध चल रहा था, इसके बीच इस तरीके की तिरंगा यात्रा कैसे देखते हैं? 1 अगस्त को मेरे लोहारू हल्के में पहल से लेकर के और लोहारू तक का कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का जो था, तो किसानों ने हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर पर तिरंगा लहराते हुए जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेरी पार्टी को, भाजपा को आशीर्वाद दिया, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि किसान जो हैं हमारे खिलाफ़ नहीं हैं। किसान हमारे नीतियों से खुश हैं। हमने जो प्रोक्योरमेंट की है, मंडियाँ चलाई हैं, सीधा पेमेंट दिया है, तरह तरह की किसानों को सुविधाएं दी हैं, उससे उनको लाभ मिला है। और उस पर मोहर जो इस तिरंगा यात्रा में हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर के द्वारा भागीदारी करके ये साबित कर दिया है कि किसान भाजपा से खुश है। एक सरकार की तरफ से लक्ष्य था कि पानी को बचाया जाए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना आपने शुरू की थी और फसलों के विविधीकरण का काम कर रहे थे। क्या हम उसमें सफल हो पाए हैं? कुछ रकबा घटा पाए हैं जिसमें धान ना लगा हो? देखिए जी, हरियाणा में जल संकट है। पानी को हम बढ़ा तो सकते नहीं, हमारा अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है। भूजल धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताई कि भाई इस तरह से पानी अगर ख़त्म हो गया तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसे कृषि कर पाएंगी। और इसीलिए नीतियाँ बनाई हैं, चाहे वो जो धान को छोड़कर मेरा पानी मेरा विरासत के नाम से अन्य फसल बोने की, बाजरा को छोड़ के कोई दालों की खेती की, ड्रिप इरिगेशन की, या DSR की विधि से धान बोने की, तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। किसी में 7,000 का योगदान दे रहे हैं, किसी में 5,000 का, किसी में 4,000 का, किसानों को आकर्षित करने के लिए। और उसका परिणाम भी अच्छे आए हैं। हरियाणा में मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार एकड़ के अंदर, मेरे पास पीछे अभी डाटा नहीं है लेटेस्ट, तो बाजरा छोड़ के मूंग की खेती बोई गई। 50,000 के एकड़ के आसपास जो है DSR विधि से धान बोया गया। 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जो है धान छोड़ के दूसरी फसलें बोई गई। और इस सारे का लक्ष्य यही है कि जो संसाधन, जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, उससे बेस्ट रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, कौन सी फसल हम बो सकते हैं, किसानों के हित में ये फैसला है। एक किसान सम्मान निधि योजना के तहत नोटिस भेजे गए थे किसानों को। करनाल में 2592 किसानों को, पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में भेजने का था कि उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से ले लिए हैं। क्या पूरे हरियाणा में नोटिस भेजे जा चुके हैं? देखिए, नोटिस तो 2-2.5 हज़ार नहीं, 40-50 हज़ार किसानों को गए थे। और पहली जो किस्त आई थी उसमें बगैर वेरिफिकेशन के पैसा दिया गया था। अब वेरीफाई किया तो वो पात्र नहीं थे, कुछ इनकम टैक्स के ही थे, या कुछ की सीमा से ज़्यादा ज़मीन थी, या सरकारी नौकरी में थे। कुछ जो पात्रता में उनकी दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैंने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, और केंद्रीय कृषि मंत्री से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात भी की है कि भाई ये जो दे दिया है इसको वापस लेने की चीज़ को ना किया जाए, क्योंकि हमने दे दिया, आगे से हम इसको आगे का बंद कर देते हैं। लेकिन जो दे चुके हैं इसको वापस ना लिया जाए, इसका निर्णय आना है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की बात को केंद्रीय कृषि मंत्री जी मान लेंगे। कैबिनेट बैठक होनी है, कृषि विभाग की तरफ से, आपकी तरफ से कोई सजेशन है क्या? कुछ नई योजना कुछ? कैबिनेट तो एक रूटीन की बैठक है, और इस बैठक में मुझे उम्मीद है कि जो हमारा विधानसभा का सत्र आना है वो भी होगा, कुछ और फैसले भी होंगे, क्योंकि 6 महीने में विधानसभा का सत्र होना है। तो अगस्त में 6 महीने हो रहे हैं। मुझे विभाग की तरफ से कोई किसानों के लिए कोई सलाह कल की बैठक के लिए? न, वो जब तक बैठक में कोई एजेंडा ना आए तो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ थे और उन्होंने
कई मुद्दों पर मेरे साथ बात की और किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी उसको लेकर जो नोटिस भेजे गए थे हरियाणा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार को कहा गया है कि जो पैसे जा चुके हैं उनको वापस ना मांगा जाए, आगे ध्यान रखा जाए। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप। नमस्कार।